स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NSR। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिप्लेस करना। यहाँ पर हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे? यहाँ हम लोग न्यूक्लियोफिलिक यानी कि न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस करेंगे। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ये समझेंगे। न्यूक्लियो का अर्थ होता है न्यूक्लियस यानी कि, और फाइल का मतलब होता है लविंग यानी कि न्यूक्लियस लविंग। तो न्यूक्लियस लविंग है यानी कि इसके न्यूक्लियस का कमी है, प्रोटॉन की कमी है। तो ज़्यादा क्या है इसके पास? इसके मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। वो पहचान कैसे करेंगे? अगर कोई एलिमेंट के पास नेगेटिव चार्ज है या एलिमेंट के पास लोन पेयर है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। NSR जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है SN1, एक होता है SN2। इन शॉर्ट आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपका कोई चीज़ आपका अटैच किया हुआ है, जैसे RX है, आप देख रहे हैं R और इसमें हाइड्रोजन इसमें अटैच किया हुआ है। ठीक है, तो SN1 और SN2 में अंतर क्या होता है देखिएगा। तो SN1 में ऐसा कुछ होता है, जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आता है इसके पास तो उसको तुरंत नहीं हटाता है। तो SN1 टाइप में न्यूक्लियोफाइल इंतज़ार करता है कि X जो है आपका वहाँ से हट जाएगा, हाइड्रोजन अपने आप वहाँ से हटेगा। तो अपने आप यहाँ से हटेगा तो वो हो जाएगा R प्लस प्लस X माइनस। तो R प्लस यानी कि अगर C प्लस बोला जाए तो इसे हम लोग कार्बोकैटायन बोलते हैं। इसलिए हम लोग SN1 को कार्बोकैटायन पाथ भी कहते हैं। और जैसे ही आपका R प्लस बन जाता है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है और RU बन जाता है, RNU न्यूक्लियोफाइल अटैच कर गया। उसके बाद SN2 रिएक्शन हम लोग देखेंगे। SN2 रिएक्शन टाइप्स में आप देख सकते हैं कि RX यानी कि आपका वही। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल इंतज़ार नहीं करता है, वो क्या करता है बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल जो है बैक साइड से अटैच करता है और X जो है फ्रंट साइड से रिमूव होता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि X जो है धीरे धीरे हटता है और NU जो है धीरे धीरे बनता है। आप इसको डॉट लाइन से ऐसे बता सकते हैं कि X रिमूव हो रहा है और डॉट लाइन से बता सकते हैं कि NU जो है आ रहा है। तो फाइनली आपका एक ही स्टेप में ये R जो है न्यूक्लियोफाइल से अटैच हो जाता है और X माइनस हो जाता है। तो बीच में जो आप जो देख रहे हैं डॉट लाइन का, उसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि SN1 में कार्बोकैटायन पाथ होता है और SN2 में ट्रांजिशन स्टेट पाथ होता है। तो बिना समय गवाए हम लोग शुरू करेंगे SN1 पाथ। तो SN1 क्या होता है आइए देखते हैं। तो SN1 में देखिएगा क्या होता है। जैसे कि मैंने एक एल्काइल हैलाइड लिया, वो आपका क्या होगा, X यहाँ से रिमूव होगा। तो ये जो स्टेप होगा वो स्लो होगा, इसलिए हम लोग इसको RDS यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहेंगे। X जैसे ही रिमूव होगा तो यहाँ पर आपका एक प्लस चार्ज आ जाएगा जिसको हम लोग कार्बोकैटायन बोलते हैं, और X जो है आपका रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर आपका सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा और ये बन जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल आपका अटैच हो गया। ये जो स्टेप 2 होता है ये आपका ये स्टेप 2 हो गया, तो ये फास्ट होता है। और ये जो स्टेप 1 था स्लो वाला, ये स्टेप 1 था, है ना, स्लो वाला रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस तरीके से आपका होता है SN1। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसका? सबसे पहले जो पॉइंट होगा इसका, ये होता है 2 स्टेप रिएक्शन। ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। दूसरा आपने देखा कि इसमें आपका क्या होता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, थर्ड आपने क्या देखा कि फर्स्ट स्टेप जो इसका होता है, 2 स्टेप हुआ ना, तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो फर्स्ट स्टेप इज RDS यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और चौथी बात हम लोग देखेंगे कि जब इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तो इसमें हम लोग स्टेबिलिटी के लिए 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, मैक्सिमम इसमें होता है 3 डिग्री का कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। तो जो पॉसिबल होता है हम लोग वो आने के लिए हम लोग रीअरेंजमेंट करते हैं। तो आप इसमें 4th पॉइंट याद रखिएगा कि पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। तो पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, ठीक है। 5th पॉइंट आप इसका रेट देख सकते हैं कि SN1 नाम क्यों है ना, सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, यानी कि रेट इक्वल टू K और सबस्ट्रेट। ठीक है, तो एक ही हुआ इसलिए इसको यूनिमोलिकुलर कहते हैं, है ना। और आप बोल सकते हैं कि अब 5 पॉइंट हो गया ना, छठा कार्बोकैटायन पर है, यानी कि इसका जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में इसका? तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में और बोल सकते हैं हम लोग ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। हाइड्रोजन जैसे कि आपने बोला X रिएक्शन कर रहा है ना,
तो ये जो आपका आएगा HX रिएक्शन करने के लिए, तो सबसे ज़्यादा किसका बनेगा, RI, RBr, RCl या RF। तो ये सबसे ज़्यादा जो आपका बनेगा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के हिसाब से, वो तो आप ये नहीं पढ़ाएंगे अभी। तो ROR सिर्फ आप जान लीजिए सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा, वो होगा आपका RI का, RBr का, RCl का और RF का। आप तो देख ही रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू साइज, जिसका ज़्यादा साइज छोटा है वो आपका थोड़ा सा कम वर्ष का रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा कम, RI का आपका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। SN1 का स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ा सकते थे, लेकिन वो JEE एडवांस लेवल है तो हम लोग नहीं देखेंगे। तो छोटी सी बात देख लेते हैं कि SN1 कब करना है ना, व्हेन वी विल डू SN1 रिएक्शन। SN1 आपका कब करिएगा आप SN1, है ना। तो हम लोग देखते हैं SN1 कब करेंगे, जब न्यूक्लियोफाइल आपका वीक होगा, है ना। जब आपका न्यूक्लियोफाइल वीक होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल, जब न्यूक्लियोफाइल वीक होगा, है ना, यानी कि आप बोल सकते हैं जहाँ सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल होगा। जैसे सॉल्वेंट मतलब चीनी को आप पानी में घोल रहे हैं तो पानी सॉल्वेंट हो जाता है ना, यानी कि जब हम लोग जो अटैक करने वाले चीज़ में यानी कि वही सॉल्वेंट हो, यानी कि सबसे पहले इसमें कैसे समझ सकते हैं कि सॉल्वोलाइसिस, है ना। सॉल्वोलाइसिस का मतलब क्या हुआ, यहाँ सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल हो, सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल हो, तब हम लोग पहचान सकते हैं वो। जैसे कि सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि पानी बेहतरीन एग्जांपल, है ना, कोई भी अल्कोहल बेहतरीन एग्जांपल, एसिड, ये सब सॉल्वेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। ऐसा जब होगा तो हम लोग बोलेंगे कि SN1 रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। दूसरा पहचान क्या है, दूसरा पहचान है 3 डिग्री कार्बोकेटायन, है ना। 3 डिग्री कार्बोकेटायन होगा तो वो क्या होगा आपका SN1। अगर मान लीजिए आप पूछेगा सर कि आप 1 डिग्री 2 डिग्री के बारे में बताइए, 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन भी होगा, कब होगा, जब वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तो आप इसको भी कैलकुलेट लिख सकते हैं कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड 1 डिग्री 2 डिग्री, ऐसा आपको समझा सकते हैं। आप ऐसा समझिए, मान लीजिए ये कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, और यहाँ पर जो कार्बन है वो उसके पास प्लस चार्ज है ना, ये वाली कार्बन जो है, आप तो देख रहे हैं कि ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन है, लेकिन ये दिस पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबलाइज बाय डबल बॉन्ड, यानी कि आप इसमें कंजुगेशन देख रहे हैं प्लस सिंगल डबल, ये कंजुगेशन में आ रहा है, एक रेजोनेंस में आ रहा है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका SN1 दिखाएगा, ठीक है। तीसरा आप याद रख सकते हैं लुईस एसिड। लुईस एसिड का अगर प्रेजेंस है तो वो भी आपका क्या होगा, वो भी SN1 दिखाएगा। क्यों, क्योंकि लुईस एसिड जो है कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करता है। तो लुईस एसिड क्या करता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। चलिए, तो यही था कुछ आपका SN1 रिएक्शन। उम्मीद करते हैं कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।